नमस्कार, स्वागत है आपका आर भारत 24x7 में। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ी। उज्जैन के नरसिंह घाट पर स्थित बाबा खाटू श्याम के मंदिर पर आज 11 के दिन भजन संध्या का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहां पर हर 11 के दिन भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इसमें भक्त जन आनंद से भक्ति भाव में आते हैं, जो कि बाबा खाटू श्याम की शान निराली है। आने वाले समय में कलयुग के देवता बाबा खाटू श्याम के दर्शन मात्र से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी नगर वासियों से एक बार बाबा खाटू श्याम मंदिर जाना चाहिए और बाबा हर मनोकामना आपकी पूरी करें। अरे आर भारत न्यूज़ 24/7 की टीम आज आपके खाटू श्याम मंदिर बा। इस मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ बताइए आप। यहाँ करीब 10 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई है। वैसे तो यहाँ 2004 में पारदेश्वर मंदिर की स्थापना हुई थी, पारदेश्वर, और ये करीब 2.5 टन वजनी शिवलिंग है। 2.5 टन पारे से इसको बनाने में करीब 3 वर्ष लगे थे और एक अद्भुत विधि से ये तैयार किया गया था। इसमें बहुत सारे जो रसायन के आचार्य थे और बहुत सारे ग्रंथ। एक बहुत बड़े रसायन के आचार्य हुए, उनका नाम था नागार्जुन। तो खास उसी पद्धति से उनकी हिसाब से जो बनाया गया, तो उसमें मैंने उल्लेख में देखा था कि पारद को बद्ध किया जाए एक विशेष विधि से, और उस पारद को यदि प्रत्येक दिन स्वर्ण का भक्षण करवाया जाए, ऐसा नित्य प्रति किया जाए, तो वो स्वर्ण का भक्षण करते रहते हैं जी। और जिस दिन भी वो स्वर्ण का भक्षण बंद कर देते हैं, तो उसी दिन ये मान के चलो कि पारा जो है पारस में बदल जाता है। और पारस के बारे में सबको पता है कि पारस में अगर मान लो पारस जो पत्थर है, उसमें अगर लोहा भी गिर दो तो भी वो स्वर्ण बन जाता है। तो हालांकि यहाँ कोई ऐसी कोई मन में कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो उस आधार पर मैंने इसकी स्थापना की है। तो रोज़ सुबह 9 बजे स्वर्ण उनको भक्षण करवाया जाता है। तो जैसे स्वर्ण रखते हैं तो उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ये 2004 में जो है पारदेश्वर की स्थापना हुई थी, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेस डोम जो है बनाया गया है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और उसमें जो है ध्यान करने से जो है आदमी, किसी को जो है स्ट्रेस हो जाए या किसी को जो है एंग्जाइटी और ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं, कोई ब्रेन ट्यूमर या कोई शरीर में किसी प्रकार के ट्यूमर हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बड़ा सहयोगी है। उसमें एक बार जो यदि मंत्र बोलेंगे आप, तो वो 5000 बार मल्टीप्लाई होता है। तो उसके जो प्रभाव हैं काफ़ी गहरे जो है सेल्स के ऊपर पड़ते हैं। और ओम के मंत्र के उच्चारण से वहाँ ऑक्सीजन रेट बढ़ता है। तो नॉर्मली आजकल लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। तो वहाँ चूँकि इतने बार जो है मल्टीप्लाई होता है, तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी जो है बढ़ती है। तो ये उसका स्पेस डोम का फ़ायदा है। और भी यहाँ शक्तिपात का एक बहुत बड़ा केंद्र है अपने आप में। तो शक्तिपात वगैरह वहाँ सब शक्तिपात की दीक्षाएँ होती हैं, और शक्ति के जागृत होने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो बहुत सारी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ व्यक्ति को होती हैं और बड़ा आनंद आता है, और मन अपने आप ही ध्यान में लग जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ करीब 10 साल पहले अपने श्याम जी की स्थापना हुई। श्याम जी की स्थापना हुई, खाटू श्याम, और राम दरबार है, और अपना श्याम राधा कृष्ण है। और काफ़ी समय से मैं भगवती बगला का उपासक रहा हूँ। तो भगवती बगला की ऐसी प्रेरणा हुई कि हमारे यहाँ सिद्धपीठ बनाया जाए।
तो यहाँ भगवती बगला की भी सिद्धपीठ है, यहाँ उनकी विग्रह की स्थापना हुई है। तो यहाँ देखने में आया है कि बहुत सारे लोग यहाँ आकर के यहाँ अनुष्ठान करते हैं भगवती बगला का, तो इससे बहुत सारा उन लोगों को लाभ मिलता है, और जो उनके जो शत्रु हैं या जो भी परेशान करने वाले लोग हैं वो भी सब शांत हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। और ऊपर जो है श्रीयंत्र की स्थापना, जी जिस व्यक्ति को मतलब धन की आवश्यकता तो सभी को रहती है, तो उसके विकास के लिए, उसकी वृद्धि के लिए यदि कोई श्रीयंत्र का उस विग्रह का कोई अभिषेक करता है तो भगवती लक्ष्मी की बड़ी कृपा उनके ऊपर होती है, तो वो भी विग्रह वहाँ है। तो और भी वहाँ अपना ये एक नीचे मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ मूर्तियाँ मिली थी खुदाई में, तो उसमें महर्षि पतंजलि की स्थापना होगी। महर्षि पतंजलि उज्जैन में रहे, तो वहाँ भी उनकी स्थापना होगी। तो अभी आगे तो सब तैयारी चल रही है। और यहाँ सिद्ध आश्रम है, यहाँ ज़्यादातर लोग बाहर से विदेशी लोग आते हैं, और पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, करीब 150 लोगों मतलब देशों से लोग आते हैं हर साल। तो मैं तो यहाँ चूँकि बहुत कम रह पाता हूँ, जनवरी फरवरी में रहता हूँ, लेकिन अभी कोरोना के काल के कारण मैं यहाँ करीब 1.5 साल से यहीं हूँ। तो वैसे भी लोग आते जाते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और यहाँ साधना करते हैं। ये आश्रम आम आदमी के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो है जो सीरियस जो साधक हैं, जो ध्यान की गहराइयों में जो जाना चाहते हैं, या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं, या कोई बहुत बड़ा धार्मिक कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए निवास के लिए है। आम आदमी के लिए यहाँ मतलब प्रवेश नहीं है। तो सीरियस साधकों के लिए ही है, गंभीर जो साधक हैं, जो वास्तव में ध्यान की गहराइयों में जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बिल्कुल संलग्न है, तो उन सब लोगों के लिए यहाँ आवास की सब पूरी व्यवस्था रहती है। तो इस प्रकार से आश्रम के निर्माण हुआ। गुरु जी, आप यहाँ पे किस पदवी पे हैं आप उसका? अब मैं तो यहाँ अब ये तो महाकाल की कृपा से जो है अपने हाथ से जी। इसका निर्माण हुआ है सब। आपका पूरा नाम? स्वामी नारदानंद शक्तिपाताचार्य जी। सिद्ध महायोगी, इस नाम से। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।